यानी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो जो पहली चीज है वो क्या माइंड में होना चाहिए, CF। क्या है CF? मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, इन हिंदी संचय नहीं, संचय बारंबारता। तो चलिए CF से काम है हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब ये क्या होता है क्यूमुलेटिव? मतलब मीडियन के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अगर आपके माइंड में CF आ गया तो आप यकीन मानो आप रुकोगे नहीं, ये मान लो, ये मंत्र है, इस दिमाग में एकदम बिल्कुल रख लो। लेकिन पहली चीज स्टार्ट कहां से लें, यही नहीं चलता है। जब एक्सरसाइज से बाहर जाकर के फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब की बात है। चलिए, बाहर जाने का मतलब जब ये हमारे रिवीजन में नहीं होता है तब की बात है, लेकिन अगर जैसे ही CF आ जाता है तो फिर उसके आगे हम अपने आप कंटिन्यू हो जाते हैं। तो ये जो CF कर रहे हैं, ये CF क्या है, कैसे निकालते हैं, ये देखिए। एक कॉलम पहले CF का हम यहां बना लेते हैं। देखो CF टेढ़ी लाइन हो गई तो थोड़ी सी, अब ये सही रहा है ना। ये है CF हमारा। इसको निकालने का जो प्रोसेस होता है, पहले नंबर को सेम लिखते हैं। ये जो 4 है ये सेम एज इट इज ऐसी रहेगा, 4 रहे या कुछ और भी। इसके बाद फिर हम ये ऐड करते हुए लिखते हैं, जैसे 4 + 5 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9, 9 + 13 क्या हो जाएगा 22, 22 में 20 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 42, 42 में 14 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 56, 56 में 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 64, और 64 में फिर जब आप 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 68। इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसीज का जो सम होता है वही हमारा CF का कॉलम होता है। सब में यही काम करना है, क्लियर? ओके। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो लास्ट का नंबर आया है, चूंकि आपने फ्रीक्वेंसीज को ही जोड़ा है, किसको जोड़ा है आपने, किसका सम किया है, फ्रीक्वेंसीज का सम किया है। तो ये जो लास्ट का नंबर है बेटा, ये लास्ट का जो नंबर है ये n कहलाता है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम n कहेंगे, क्लियर? अब ये यहां के जितने काम थे वो सारे काम हमने कर लिए। अब पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके लिए क्या क्या चाहिए वो इस जो बॉक्स है, जो टेबल है, जो चार्ट है, उससे हम एक एक करके निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला, फॉर्मूले मैथमेटिक्स की जान होती है, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन वैसे मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूला। तो n/2 - CF अपॉन F × H। चलिए, क्लियर है? तो स्टार्ट कहां से लेंगे, देखिए हम इस n/2 से स्टार्ट लेते हैं। क्या होता है, हम n/2 से स्टार्ट लेते हैं। n/2 क्या है, मतलब 68/2 क्या आया 34। ऐसा क्यों किया, ये जो n/2 है ये हमें बताता है कि कौन सा मीडियन क्लास है। अब ये कैसे बताता है हमें कौन सा मीडियन क्लास है, तो इसके लिए आप CF में आ जाओ। देखो CF में सबसे जो n/2 करोगे आप वो देखना कि कौन से दो नंबर है जिनके बीच में ये हमारा 34 आ रहा है। तो देखो CF में 22 और 42 के बीच में क्या आएगा 34 आएगा। तो जो इसके नीचे वाले नंबर हैं वही हमारा मीडियन क्लास हो जाता है। क्या होता है, मीडियन क्लास हो जाता है। समझ में आ रही बात, क्लियर? ये हो गया मीडियन क्लास। अब देखो यहां मीडियन क्लास, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये क्या हो गया 125 to 145। देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था मीडियन क्लास, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मोड क्लास वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी पूछेगा MCQ क्वेश्चन टाइप में कि पहला नंबर ज्यादा चांसेस है कि यही कि बताओ इनमें से कौन सा मीडियन क्लास है। तो हम पहुंच गए मीडियन क्लास पे। अब यहां सारी चीजें एक एक करके लिखो। जिस तरीके से चीजों को आसान करने के लिए इस टेबल पे आपको मोड के लिए बताया था, वही वैसे यहां भी बताऊंगा कि कौन सी चीजें क्या है, और इसकी हैबिट आपको रखनी है तो गलतियों के चांसेस कम होंगे। देखो
जो ये CF का कॉलम है मीडियन क्लास में, उसके ऊपर का नंबर जो होता है वो क्वेश्चन में हम CF की जगह रखते हैं, यानी फॉर्मूले में हम CF की जगह रखते हैं। मीडियन क्लास का जो ये फ्रीक्वेंसीज है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन कौन से मीडियन क्लास का, ये हमारा F होता है। ठीक है, लोअर लिमिट तो यहां पर भी सेम चलता है और H सेम चलता है, यानी ये सारी चीजें CF n/2 F H सारी चीजें मिल गए। एक बार इसको यहां लिख लो, जो CF है वो क्या हो गया 22, जो F है ये क्या हो गया 20, जो L है वो क्या हो गया हमारा 125, और जो H है ये क्या है, इन दोनों का क्लास साइज यानी 35 + 10 45 जो कि 20 हो गया। तो सारी चीजें मिल गई, एकदम पूरा स्टेज तैयार हो चुका है, काम सारे हो चुके हैं। अब सिर्फ क्या काम करना है, फॉर्मूले में रख करके आंसर निकालना है। तो देखिए मीडियन इक्वल्स टू L जो है वो क्या है हमारा, कहाँ गया 125 प्लस n/2 इज 34 माइनस CF इज 22 अपॉन F is also 20 and H is 20 also। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो, आंसर आसानी से ले आओ। 125 प्लस इससे इसको माइनस करोगे 2 आएगा, ये 1 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अपॉन 20 यहीं कहनी, यहां पहले सिंगल नंबर बना लो फिर कैंसिल करना, ये दोनों कैंसिल हो गए। 125 में आप ऐड कर दोगे 12 को, क्या बनेगा 137, ये जो बन गया ये इसका क्या बन गया, मीडियन बन गया। ठीक है, तो चलिए, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 68 कंज्यूमर्स है यहाँ पर। अब इसके लिए हमें क्या निकालना था, मीडियन निकालना था, लेकिन काम इसका यहाँ पे नहीं रुकता है। पहले क्वेश्चन में मीडियन के साथ साथ आपको ये कह रहा है कि थोड़ा सा आप मीन की भी प्रैक्टिस कर लो और थोड़ा आप मोड के लिए भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनकी मीन और मोड के लिए भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मीडियन का तो ये 137 हो गया। पहले तो टेबल बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो क्लास इंटरवल है 65 to 85 20-20 का गैपिंग है, 205 तक गया। (65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। चलिए, ये CI हो गया। अब फ्रीक्वेंसीज की बारी। फोर, 5, 13, 20, 4, 5, 13 और ये 20। फिर है 14, 8, 4, 14, 8 और फिर क्या हो गया 4 हो गया। चलिए, टेबल आगे का नहीं बनाया है तो पहले मोड निकाल लेते हैं, लास्ट में मीन के लिए चलेंगे। मोड पूरे एक्सरसाइज 14.2 मोड के ऊपर कर चुके हैं, तो कोई डाउट नहीं है। मोड आते ही दिमाग में सबसे पहली चीज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आ गया, जो कि हमारा ये वाला क्लास है, यानी मोड क्लास हमें मिल गया। क्या लिखेंगे, मोड क्लास इक्वल टू 125, 145। ठीक है, इसके बाद
इसके अंदर ये L हो गया, ये हमारा F0, F1, F2 और जो H है वो यहां लिख लेते हैं। क्या है हमारा H? 20। सारी चीजें मिल गई जो हमारे मोड के फॉर्मूले में होता है। तो लिखेंगे क्या हम? अब फॉर्मूले के बाद यहां से स्टार्ट कर दें। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें मीन मीडियन मोड की इतनी प्रैक्टिस करवाता है ना कि लगता है कि पूरा एनसीईआरटी मीन मीडियन मोड ही है ना। तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन नंबर पक्के हो जाते हैं। तो जो L है ये क्या है हमारा? 125 है, प्लस F1 माइनस F0, जो F1 है ये है 20 माइनस F0 इज 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13, और जो F2 है ये है 14 इंटू H के लिए कहां जाएंगे हम? H क्या है हमारा? 20। अब इसके बाद बस सॉल्व करना है। 125 प्लस ये 7 हो गया, 40 माइनस 13, 14, 27, और 40 माइनस 27 इज 13। ओके, इंटू 20, 125 प्लस ये क्या हो गया? 140 अपॉन 13। काम करो, 140 को 13 से डिवाइड करो। 13 1 जा 13, ये 1 आया, ये 0 आया, पॉइंट लगा दिए, और एक 0 भी साथ में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 13 5 जा 65, 6 जा 78, 7 जा 91, क्या हो गया? 91। तो 10.7 क्या लिख सकते हैं हम यहां पर? 10.7। तो 125 प्लस 10.7 मीन्स मोड इक्वल टू 135.7। दिस इज फाइनल आंसर। तो इस तरीके से मोड भी कंप्लीट। अब चलते हैं किसके लिए? तो मीन के लिए। देखिए, सबसे पहले इनका सजावट प्रक्रिया कर लिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए, ये सब डेकोरेशन ही है, थोड़ा बॉक्स इसमें बड़ा बना देते हैं, जरूरत किसी भी पड़ सकती है, FI XI DI UI कुछ भी। चलिए, ये हो गया। क्या था नंबर? कहां से स्टार्ट था? 65 से। देखिए, $65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, और लास्ट में 185 टू 205। नेक्स्ट के लिए ठीक है। देखो, फ्रीक्वेंसीज 4, 5, 13, 20 क्या है? 4, 5, 13, 20। 14, 8, 4 क्या है? 14, 8 और ये 4। तो पहले तो ये CI हो गया, ये फ्रीक्वेंसीज हो गया। पहले तो XI निकालते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है, सारी चीजें कई बार रिपीट कर चुका हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। 65 और 85 का सम क्या हो जाता है? 80 प्लस 6, 8 प्लस 6, 14, 140 प्लस 10, 150 डिवाइडेड बाय 2, 75।
ओके, ये क्या आ गया 180, 190 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 85, 85। तो ये हो गया हमारा क्या 95, 95। बड़ा बेसिक सी बात है, देख लेते हैं। 190, तो 95 आ गया। ठीक है, चलिए अब 2020 की गैपिंग है, तो ये क्या हो गया 115, फिर 135, फिर 155, इधर से भी दे सकते हैं 10 इधर 10 उधर, तो ये 175 और ये क्या बना 195। ओके डन। अब सबसे पहले कम से कम DI और UI के लिए तो जाना ही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं A मान लेते हैं। 3 नंबर इधर से 3 नंबर इधर से, ये क्या हो गया हमारा A हो गया। तो DI इक्वल टू XI माइनस A कर ले। ओके, तो क्या हो गया 75 और 135 माइनस कर दीजिए 0 और ये 13 माइनस 7 6 आ गया, यानी -60। ये क्या आ गया 13 माइनस 40 माइनस 20 0 0 20 40 और 60। क्या नंबर छोटे बनेंगे अभी? तो अब जब लिख लिया तो अब एक कॉलम बनाने की मेहनत नहीं करें, अब सीधा DI वाला मेथड यूज कर दें। तो मीन इक्वल टू A प्लस एक, तो एक कम से कम बनाना ही पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो। सम ऑफ FI DI अपॉन सम ऑफ FI इंटू H। तो देखो अगर आप FI इंटू DI निकालोगे तो 6 4 जा 250, क्या 240 माइनस का 4 5 जा 20 यानी 200, 13 इंटू 2 26 यानी 260, फिर ये 0 0, फिर ये 28 यानी 280, फिर ये 8 4 जा 32 यानी 320 और ये 6 4 जा 24 यानी 240। देखो एक चीज तो यहां से कैंसिल हो जा रहा है, बची है बाकी का FI DI। कैसे निकालेंगे हम? देखिए 260 और 200 माइनस का 460, ओके, प्लस में ये है 325, अब 5 और प्लस 100 यानी 600। अब 600 से 460 माइनस करोगे 40 उधर का 500 अब प्लस 100 600 यानी 140, वो भी प्लस का। ठीक है, तो ये FI DI मिल गया। अब हमें चाहिए सम ऑफ FI भी चाहिए, तो जो सम ऑफ FI है वो क्या होगा? अच्छा DI में H नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि H का यूज इसी के साथ किए ही नहीं है। तो FI DI हो गया ये हमारा। अच्छा सम ऑफ FI क्या हो जाएगा? देखिए 20 प्लस 14 34, 34 प्लस 13 क्या हो गया 44, 44 प्लस 3 यानी 47, 47 प्लस 5 52, 52 प्लस 4 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68। एक बार और देख लो, ये 34 हो गया, ये 47 हो गया, 52 हो गया, 56 हो गया, 64 हो गया, 68 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां सारी चीजें रख दीजिए, यानी मीन इक्वल्स टू ए क्या है 135 प्लस FI DI जो है ये है 140 डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI जो है वो 68, करोगे 34, फिर करोगे 35, ये आ गया 17, कैंसिल करो 17 2 जा 34 आ गया 1 पॉइंट लगाएं 0 आया, छोटा है, फिर 0 लगाएं
तो 0 आ गया, 2 डिजिट उतारे तो पॉइंट फिर उसके बाद आ जाएगा 100, 5 जा 85 यानी 0.05। तो कुल मिलाकर के x बार 135 प्लस 2.05 जो कि 137.05 ये मीन हो गया। बस यही आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर मीन मीडियन कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपके लिए छोड़ दिया जाए बाद में आपके लिए परेशानी हो जाए, लेकिन बनाना है आपको, समझना है तभी हो सकता है। 137 आ रहा है, इसका क्या मीडियन मोड आ रहा है 135.7 और मीन जो है वो क्या आ रहा है 137.05। चलिए बच्चों